प्लासी की लड़ाई ने भारत का दरवाजा अंग्रेजों के लिए खोला था, लेकिन बक्सर की लड़ाई ने उस दरवाजे पर अंग्रेजों का ताला जड़ दिया। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं 1764 के उस युद्ध के मैदान पर जहां भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। प्लासी से बक्सर तक का सफर। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। सिराज उद दौला हार गए, मीर जाफर गद्दी पर बैठा। लेकिन अंग्रेज सिर्फ कठपुतली नहीं चाहते थे, वो चाहते थे सत्ता पर पूरा कब्जा। मीर जाफर अंग्रेजों की कठपुतली साबित हुआ। जब उसने भी बगावत की तो उसे हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया। पर क्या मीर कासिम भी हमेशा अंग्रेजों का गुलाम बना रह सकता था? दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। मीर कासिम ने अंग्रेजों की मनमानी पर रोक लगाई। उसने अपने सिपाहियों की सेना मजबूत की, अंग्रेजों को टक्कर देने की ठानी। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि भारत का हर राजा उनके सामने झुका रहे। मीर कासिम अकेला नहीं था। उसने अवध के नवाब शुजा उद दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हाथ मिलाया। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। जरा सोचिए, एक तरफ अंग्रेज जिनकी सेना संख्या में कम थी पर हथियार और अनुशासन में बहुत मजबूत, और दूसरी तरफ तीन बड़ी शक्तियां जिनके पास लाखों की सेना थी। क्या आपको नहीं लगता जीत किसकी होनी चाहिए थी? पर इतिहास ने जो करवट ली उसने सबको चौंका दिया। तारीख थी 22 अक्टूबर 1764। जगह थी बिहार के छोटे से कस्बे बक्सर के पास गंगा के किनारे। अंग्रेजों की सेना की कमान हेक्टर मुनरो संभाल रहे थे। दूसरी तरफ शुजा उद दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय थे। सुबह का वक्त था। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की आवाज। हजारों सैनिक तलवारें और बंदूकें थामे मैदान में उतरे। लड़ाई शुरू हुई। शुरुआत में भारतीय सेनाएं हावी हुई, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों की अनुशासित तोपखाना और बंदूकधारी पैदल सेना ने पलटाभारी कर दिया। भारतीय सेनाओं में तालमेल की कमी थी। मीर कासिम और शुजा उद दौला अपने अपने स्वार्थ में उलझे रहे, और फिर भारत की तीनों बड़ी शक्तियां मिलकर भी अंग्रेजों से हार गई। दोस्तों, सोचिए, अगर उस दिन एकजुट होकर लड़ा गया होता तो शायद भारत की कहानी कुछ और। इलाहाबाद की संधि। बक्सर की हार के बाद 1765 में अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि कराई। इस संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का आश्रित बन गया। शुजा उद दौला को भी भारी मुआवजा देना पड़ा। यानी अब अंग्रेज व्यापारी से शासक बन चुके थे। भारत का सबसे अमीर इलाका उनकी जेब में चला गया। दोस्तों, बक्सर का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद भारत अंग्रेजों की गुलामी की ओर बढ़ा। हमारी धरती पर अंग्रेजों का राज रहा। इतिहास हमें सिखाता है, जब तक हम बटे रहेंगे हार हमारी तय है, लेकिन जब हम एकजुट होंगे तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। अगर आपको हमारी ये ऐतिहासिक कहानी अच्छी लगी हो तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि और लोग भी भारत के असली इतिहास को जान सकें। और कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्या आपको लगता है कि अगर भारतीय शासक उस दिन एकजुट होते तो अंग्रेज भारत पर कभी राज नहीं कर पाते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड होगा मैसूर के युद्ध, जहां टीपू सुल्तान और अंग्रेज आमने सामने आए। खैर, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।